वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस। मैं लेकर आ गई हूँ स्थानीय सुशासन का दूसरा पार्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दूसरे पार्ट में आपको शहरी क्षेत्र के सुशासन के बारे में बताऊँगी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं शहरी क्षेत्र में स्थानीय सुशासन किस तरह से होता है। पहले वीडियो में हमने ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन के बारे में पढ़ा था, जिसमें ग्रामीण स्तर पर 3 प्रकार की व्यवस्था थी। एक ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर थी, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर थी और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है। जैसा कि आपने अक्सर गांव में देखा होगा, जो गांव में रहने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि जब भी ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है तब 3 जगह वोट डाले जाते हैं। एक डाला जाता है ग्राम प्रधान का, एक बीडीसी का और एक डाला है जिला पंचायत सदस्य का। तो इस तरह से 3 स्तरों में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का स्तर बटा हुआ है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र की व्यवस्था भी 3 भागों में बटी हुई है। पहले को नगर पंचायत कहते हैं। ये छोटी जगहों के लिए होती है, जैसे कि जो गांव से शहरों में बदल रहे हैं, ऐसी जगहों के लिए नगर पंचायत होती है। नगर परिषद उससे थोड़े कस्बों के लिए होती है और नगर निगम बड़े बड़े शहरों के लिए होता है। स्थानीय सुशासन का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। यानी स्थानीय सुशासन की शुरुआत इसलिए की गई जिससे कि अधिक से अधिक लोग सत्ता में भाग ले सकें। और इसकी शुरुआत करने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति लॉर्ड रिपन हैं। इन्हें हमारे यहाँ स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है और इसमें लोगों की जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्होंने सन 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की और इनका कार्यकाल था 1880 से 1884। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 में 87 और 88 में नगर निगम की स्थापना हुई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1687 में हुई थी और मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट, मद्रास के बाद सन 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसे लोकसभा ने तो पास कर दिया किंतु राज्यसभा ने इसको नहीं माना, जहां से इसको अस्वीकृत कर दिया गया। 74वां ग्राम पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन नगर इसके लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया और इसको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया। दिसंबर 1992 में ये विधेयक पारित हुआ। दिसंबर 1992 में इसे राज्यसभा में पारित किया गया। 20 अप्रैल 1993 में इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 1 जून 1993 से ये पूरे देश में लागू हो गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ नगर पंचायत की नींव रखी गई। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 P से और 243 ZG तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
जैसा कि आपने ग्राम पंचायत में 243 ओ तक पढ़े थे, अब 243 ओ के बाद पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं और इसमें 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्वशासन, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज लागू हुआ था उसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था और अनुसूची 11 थी, और शहरी क्षेत्रों के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ और अनुसूची 12। अब आइए पढ़ते हैं नगर पालिकाओं की संरचना, कि नगर पालिकाओं की संरचना किस प्रकार से हुए। इनको 3 भागों में बांटा गया है। नगर पालिकाओं को के जो भाग हैं इनको तीन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है परिवर्तित क्षेत्र, जिसे नगर पंचायत कहा जाता है। ये वो क्षेत्र होते हैं जो गांव से शहरों में बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ नगर पंचायत का गठन होता है और इसका जो प्रमुख होता है उसे चेयरमैन बोलते हैं। अगला छोटे नगरीय क्षेत्र, जो छोटे छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं नगर पंचायत से थोड़े बड़े लेकिन बड़े शहरों से थोड़े छोटे, ऐसे क्षेत्रों में उनको छोटे नगरीय क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ नगर परिषद का गठन होता है और इसका अध्यक्ष होता है अध्यक्ष, इसका जो मुखिया होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं। तीसरा वो क्षेत्र हैं जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े महानगर होते हैं, यहाँ पर नगर निगम की स्थापना होती है और इसका जो मुखिया होता है उसको मेयर बोला जाता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये राज्यों की सरकारें अपने ऊपर निर्भर करती हैं कि इनके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अधिकतर राज्यों में ये व्यवस्था है कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो सदस्य हम चुनकर भेजते हैं नगर पंचायत से, नगर परिषद से, ये लोग ही मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस तरह से इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 74वां संविधान संशोधन। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम पढ़ते हैं अपने इसमें कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या प्रावधान है नगर पालिका के लिए। आरक्षण, इसमें आरक्षण जैसा कि हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था वही सिस्टम इसमें भी है। एससी और एसटी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित हैं इसमें। ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार दिया जाता है, जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है उसी के अनुसार इसमें दिया जाता है। कार्यकाल, जिस प्रकार ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था उसी प्रकार इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और यदि किसी प्रकार से इनका विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, वहाँ पर नए चुनाव होंगे। योग्यता इनके लिए न्यूनतम 21 वर्ष है कि इसका उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 21 वर्ष का होना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कि अनुच्छेद किस किस संबंध में हमारे ये अनुच्छेद बटे हुए हैं। 243 पी से जो जेड जी तक है, प्रत्येक अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 243 पी, इस जैसे कि किसी भी विभाग को देखते हैं तो सबसे पहले अनुच्छेद में उसकी परिभाषाएं दी होती हैं, उसी प्रकार 243 पी में इसकी परिभाषा दी गई हैं। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। 243 एस में वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 243 टी आरक्षण से संबंधित है। इसमें एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बात कही गई है। ओबीसी को राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार आरक्षण का प्रावधान है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
अनुच्छेद 243 इनके कार्यकाल से संबंधित है। 43U का इसमें इनका कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। 243 उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित है। इसमें इसकी न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष बताई गई है और यह आर्टिकल है 243B। 243W में नगरपालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है और ये भी प्रावधान है कि 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति नगरपालिकाओं को दी गई है। अनुच्छेद 243X टैक्स लगाने की शक्ति से संबंधित है। अब 243Y वित्त आयोग ये प्रावधान करता है कि इनका एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 243Z में नगरपालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 243ZA में नगरपालिकाओं के निर्वाचन का प्रावधान है जिसकी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 243ZB संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिकाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था चुनाव की व्यवस्था कौन सा आयोग करता है, तो इसमें आपको उत्तर देना होगा राज्य निर्वाचन आयोग। ये प्रश्न पूछा भी गया है। अनुच्छेद 243ZB राज्य क्षेत्रों को लागू करना। अनुच्छेद 243ZC कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243ZD जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243ZE महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243ZF विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243ZG निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो यहाँ तक आपने देखा कि अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक किस तरह नगरपालिका के अनुच्छेद बटे हुए हैं और ये सब 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुए हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, उनको यहाँ हम डिस्कस करते हैं। नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जैसा कि आपने पढ़ा था पीछे कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सबसे पहले मद्रास में हुई थी। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ए मेयर, बी पार्षद, सी अध्यक्ष और डी सरपंच। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं। मेयर कहते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत का होता है। अध्यक्ष जो छोटे छोटे गांव से और शहरों में बदल रहे हैं उनके अध्यक्ष को अध्यक्ष बोला जाता है। नगर पालिका शासन से संबंधित भाग है। जो नगर पालिका शासन से संबंधित भाग है इसमें ऑप्शन भाग 8, भाग 8A, भाग 9, भाग 9A। तो यहाँ हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन हमारा सही है 9A। नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम पंचायत का संबंध 11वीं अनुसूची से है और नगर पालिका का संबंध 12वीं अनुसूची से है। तो हमारे ये ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, जैसा कि मैंने पीछे बताया था,
देखते हैं कौन से किस वर्ष में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। 1668 से या 69 में, 1677 या 78 में, 1687 या 88 में, 1726 या 27 में। तो यह हमारा राइट ऑप्शन है सी कि सबसे पहला नगर निगम मद्रास में 1687-88 में स्थापित हुआ था। नगर निगम का कार्यकाल होता है, नगर निगम का कार्यकाल 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जैसे ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे ही नगर निगम का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही है, इसको 18 विषयों पर विधि बनाने की अनुमति दी गई है। नगर पालिका विधेयक पारित होकर, म्युनिसिपल बिल पारित होकर कब प्रभाव में आया। तो यहाँ देखते हैं 1 जून 1993 या 2 अगस्त 1990 या 3 अक्टूबर 1990 या 4 सितंबर 1990। जैसा कि मैंने आपको पीछे पर पूरी प्रक्रिया बताई थी, यह 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। वार्ड सदस्य होते हैं, आप सभी को पता है वार्ड सदस्य कैसे चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ये निर्वाचित होते हैं, इनका निर्वाचन होता है वार्ड सदस्यों का। जिस प्रकार गांव में वार्डों के सदस्य चुने जाते हैं, उसी प्रकार इसके सदस्य भी चुने जाते हैं।